ये कठेरिया है जो आंखों से नहीं देख सकता। इसकी ढोलक ही छीन ली, नई ढोलक मैंने दिलाई आज अभी। लेकिन इनको हम लोग पार्टी की तरफ से 51,000 रुपए देते हैं। ये वो कथावाचक और उनके सहयोगी हैं जिनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव न सिर्फ आर्थिक मदद कर रहे हैं बल्कि उनका सम्मान भी कर रहे हैं। इटावा के दादूपुर गांव में आरोप यह है कि 3 कथावाचक, 2 कथावाचक और 1 ढोलची, एक कथावाचक मुकुटमणि यादव, उनके सहयोगी संतराम यादव और ढोलची श्याम कठेरिया को मारा पीटा गया क्योंकि उनकी जाति यादव थी या दलित थी और वो कथा सुना रही थी। ये आरोप खुद कथावाचकों ने लगाए। कथावाचकों का आरोप है कि जब भागवत कथा सुनने वाले ब्राह्मण जाति के लोगों को पता चला कि उनकी जाति यादव है, वो दलित हैं, तो न सिर्फ उनको मारा पीटा गया बल्कि उनके पैसे छीन लिए गए, उनकी चुटिया काटी गई, उनके ऊपर मूत्र छिड़का गया, उनकी नाक रगड़वाई गई। यहां तक कि कुछ ऐसे कथित वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें हवा भराने की बात भी सामने आई है। इस सबके बाद अखिलेश यादव ने इसे पीडीए अपमान का दर्जा दिया। अखिलेश यादव ने तीनों व्यक्तियों को, तीनों शख्स को समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बुलाया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि जो प्रभुत्ववादी लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या उनका कथा कहने पर एकाधिकार है। इसके बाद उन्होंने न सिर्फ एक तरीके से उनसे मुलाकात की जो लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे, बल्कि उनको सम्मानित भी किया। ढोलची श्याम कठेरिया, जिनका आरोप है कि उनका ढोल छीन लिया गया, उनको नया ढोल भी अखिलेश यादव ने दिया। मुकुटमणि ये है मुख्य, इनके साथ रात भर अपमान किया इनका, इनकी चेन छीन ली, इनसे रुपया मंगाया गया कि जितने रुपए में आपको आना था उतने रुपए इनसे मंगाए, तभी नहीं छोड़ा गया। दूसरे संत सिंह, जिनका वीडियो हमने आपने सबने देखा कि किस तरीके से इनके सर से बाल निकाले गए और क्या क्या भाषा का इस्तेमाल किया, किस तरीके से इनको पवित्र करने के लिए जो गंगा जल की ये कहानी है, ये हमारे धर्मों में उसको हम मान्यता देते हैं। तो सोचिए क्या इस्तेमाल किया गया। वो बातें जो हमें बताई मैं नहीं बोल सकता हूँ कि कुछ पहनावा इसके ऊपर डाल करके कहा कि अब तो पवित्र हो गया। और दूसरा हमारा साथी श्याम जी कठेरिया है जो आंखों से नहीं देख सकता। इसकी ढोलक ही छीन ली, नई ढोलक मैंने दिलाई आज अभी। ये ढोलक वो है जो गांव में गई थी, वो नहीं है। ये ढोलक दूसरी है जो अभी नहीं दिलाई है। इनको बुला करके यहाँ आपके सामने बैठा करके हमारा मकसद ये कि इनका सम्मान हम लोग कर रहे हैं। इनका जो पैसा और लूट लिया उन्होंने, उसकी तो बाद में एफआईआर लिखाएंगे। जो कुछ है हम उनका सम्मान करेंगे। इसके बाद अखिलेश यादव ने आर्थिक मदद की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अभी लिफाफे में 21,000 रुपए मैं दे रहा हूं, 51,000 रुपए पार्टी, समाजवादी पार्टी जो है वो सहयोग करेगी। और इसके बाद अखिलेश यादव ने 3 लिफाफों के जरिए उन सभी व्यक्तियों को सम्मानित किया और उनकी आर्थिक मदद भी की। और इनका सामान वापस करें। अब बताओ, ये बेचारा आंख से नहीं था, इसको भी मारा कठेरिया को। हाँ लो लो, गुर्जर समाज की तरफ से आइए, इधर ऊपर आइए। अब आप इधर आइए, एक आप और इन्हें हम लोग अभी तो ये लिफाफे में 21,000 रुपए हैं, लेकिन इनको हम लोग पार्टी की तरफ से 51,000 रुपए देते हैं। जब अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान किया तो वहां मौजूद सपा नेता भी सामने आने लगे और एक एक करके वो हॉल लोगों से भर गया। कोई 500, कोई 5,000, कोई 1,000, कोई 5100, इस तरीके से लोग आर्थिक मदद करते नजर आए। नहीं, वो तुम्हारे लिए झगड़ा है, तुम्हारे लिए झगड़ा है यार, वो अलग बात है। पावर की लड़ाई है। इधर तो ये इधर दे हमारे नेता पार्टी का, इधर किसी को दे दो आप। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो दादूपुर गांव का है, जहां पर आरोप है कि जाति देखकर एक तरीके से कथावाचकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। हालांकि गांव वालों का कहना है कि कथावाचकों ने फ्रॉड किया। उन्होंने अपना नाम छुपाया, उन्होंने खुद को ब्राह्मण बताया और उसके बाद उनके पैर छुए गए। इसके बाद जो है ये सारा कुछ मामला बिगड़ गया जब ये पता चला कि वो दूसरी जाति के हैं। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि क्या किसी के साथ ऐसा किया जा सकता है? क्या किसी का सिर मुड़ाकर उस पर मूत्र छिड़का जा सकता है? हालांकि गांव वालों का कहना है कि चुटिया काटी गई, लोगों को मारा पीटा गया, लेकिन मूत्र छिड़कने जैसा कोई काम नहीं किया गया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अभी तक नाम सामने नहीं आया कि किन्हीं 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामला अब राजनीतिक हो गया। अखिलेश यादव इसे सीधा भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रहे हैं और इसे अपने पीढ़ी यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का अपमान बता